गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वही टॉपिक है जो हमने कल हॉर्मोन्स वगैरह पढ़े थे। तो उसमें सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके थे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एड्रिनल ग्लैंड। आज हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड फाउंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर दो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी दोनों किडनी के जस्ट टॉप पर प्रेजेंट होती हैं। इनका वेट कितना होता है? 8 ग्राम का इनका वेट होता है। लेंथ में ये 1 इंच की होती है, यानी कि 25 mm। इट्स अ शेप इज लाइक अ ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप बनाती है हमारी किडनी के टॉप पर। और इनका कलर कैसा होता है? ये येलो कलर में प्रेजेंट होती है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, आउटर एंड इनर। इनके क्या पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, आउटर एंड इनर। आउटर पार्ट होता है उसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं और इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। तो 2 पार्ट्स हो गए। इट प्रोवाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करने का काम करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल हार्मोन बोलते हैं। एड्रिनल हार्मोन जो होता है एक इंजेक्शन की फॉर्म में भी हमारी मार्केट के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइफ सेविंग ड्रग बोला जाता है ये। इट इज़ गिवन बाय मैनी रूट्स। ये बहुत सारे तरीक़ों से दिया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि IV दे सकते हो, IM दे सकते हो, SC, या फिर सबक्यूटेनियसली हम इसे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। और जस्ट अंडर द स्किन होता है SC। और ये होता है इंट्रा कार्डियक, डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। और शायद हम इसको इंट्रा कार्डियक भी दे सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू मेंटेन अवर हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट। इसका मेन फंक्शन क्या है? हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए बॉडी के अंदर मेन जो हार्मोन है वो होता है। इट प्रोड्यूस मोर शुगर ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी इन अवर बॉडी। ये क्या करता है? जब हम हमारी बॉडी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा शुगर की ज़रूरत होती है, यानी कि शुगर बोल सकते हो हीट। तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये उस टाइम पे उसे रिलीज़ करने का काम करता है। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन इन मेल ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ये क्या करता है? साथ के साथ एक सेक्स हार्मोन होता है, उसे भी रिलीज़ करने का काम करता है चाइल्डहुड में, मेल के अंदर। इट प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन इन मेल एंड फीमेल, कॉल्ड इट समटाइम्स सेक्स ग्लैंड। और कई बार ये क्या करते हैं? कई बार इसको सेक्स ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल जो होते हैं उनके अंदर ये सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इट कॉल्ड ऑल्सो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। और इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि इमोशन, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल स्ट्रेस सिचुएशन। तो इन सब कंडीशंस को मैनेज करने के लिए ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी से बोला जाता है। इट प्रोड्यूस मैनी टाइप ऑफ केमिकल इन आवर बॉडी विच रिएक्ट विद द फियर एंड एंगर। ये क्या करते हैं? जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी अपने कई तरह के केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करने का काम करती है, जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एंगर और फियर के टाइम पर मैनेजमेंट का काम करती है। सो सम टाइम इट कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोला जाता है। एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करती है, एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन को क्या बोला जाता है? फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी बोला जाता है, सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है, साथ में ही फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फियर या फिर एंगर, हमें कौन सी सिचुएशन किस तरीके से मैनेज करनी है, तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इंक्रीज अवर वाइटल साइन। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर हमारे वाइटल साइन को इंक्रीज करने का काम करता है। और वाइटल साइन क्या होते हैं? TPR और BP। इट रिलीज मोर शुगर इन एक्टिविटी। ये क्या करता है? शुगर के लेवल को भी इंक्रीज करने का काम करता है, ताकि हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। एट द टाइम ऑफ डेथ आवर बॉडी वाइटल ऑर्गन फंक्शंस आर डिक्रीज, देन वी गिव इंजेक्शन एड्रेनल टू इंक्रीज द वाइटल। कई बार क्या होता है? पेशेंट इस कंडीशन में चला जाता है कि वो जैसे कि डेथ के बिल्कुल नज़दीक है, तो उस टाइम पर हम पेशेंट को क्या देते हैं? इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करवाते हैं उसकी बॉडी के अंदर, या फिर इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू एड्रेनल। तो वो क्या करता है? जो हमारे TPR थे, वाइटल्स थे, जिनकी वैल्यू कम हो गई है, वो एकदम से क्या होना शुरू हो जाती हैं? इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जो कि क्या होते हैं? हमारे TPR और BP एक तरीके से वाइटल फंक्शनिंग को ये एक्टिव करने का काम करता है। ये स्टिमुलेट द हार्ट मसल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, ताकि वो रिएक्टिव हो जाए। तो इस तरीके से ये था हमारा एड्रेनल ग्लैंड और उसका एक हार्मोन। अब एड्रेनल ग्लैंड के फंक्शंस आते हैं, तो ये जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोला जाता है? एक सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करता है मेल और फीमेल के अंदर। हार्ट रेट को बढ़ाता है। TPR और जितने भी हमारे TPR और BP हैं उन सभी को मेंटेन करने का काम करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन करता है, पल्स रेट को मेंटेन करता है। और ये क्या करता है? अपना एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है।
इट रिलीज, और ये क्या करता है, ज़्यादा शुगर को भी रिलीज करने का काम करता है ताकि हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से कर पाएँ। इट हेल्प इन इंक्रीज द साइज ऑफ मेल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड के दौरान जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। इट वर्क एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है हमारी बॉडी के लिए। और ये क्या करता है, खुद के ही कई टाइप के केमिकल्स को सिक्रेट करने का काम करता है, जो कि क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फियर और एंगर के टाइम पर काम आते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है, एड्रेनल जो हार्मोन्स होता है। तो इस तरीके से दोनों में ही ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि थाइमस ग्लैंड क्या होती है। थाइमस ग्लैंड क्या होती हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे जस्ट स्टर्नम है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। और जो चाइल्डहुड होता है उस टाइम तक ये एक्टिव रहती है, बाद में ये सबसाइड होना शुरू हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड क्या होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, जो कि कहाँ सिचुएटेड होती है, हमारी थोरैक्स कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है, जस्ट अंडर द स्टर्नम। जो हमारी स्टर्नम होती है, रिब से जो जुड़ी हुई एक बोन होती है उसके जस्ट अंडर ये प्रेजेंट होती है। इसका कलर होता है पिंकिश ग्रे। इसका कलर क्या है, पिंकिश ग्रे होता है। 10 से 15 ग्राम इसका वेट होता है। 2 लोब होते हैं इसके, लेफ्ट और राइट। इट हैज़ मेड बाय लिम्फोइड टिश्यू, ये लिम्फोइड टिश्यू से बनी होती है। साथ में क्या होती है, ये ग्लैंड तो होती ही है, साथ में ये हमारे इम्यून सिस्टम का भी एक पार्ट होती है, क्योंकि जो हमारे लिम्फोइड टिश्यू है, लिम्फ नोड है, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ ये हमारे लिम्फोइड टिश्यू से बनी होती है, तो ये क्या होती है, एक हमारे इम्यून सिस्टम का भी ऑर्गन होती है। इट साइज इज कंटिन्यू इंक्रीज टिल द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम तक ये क्या होती है, इसका साइन इंक्रीज होता रहता है। लेकिन जब प्यूबर्टी आ चुकी होती है या ख़त्म होने वाली होती है, तब ये अपने आप क्या होती है, सबसाइड होना शुरू हो जाती है, यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इट इज़ ऑर्गन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ये क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का ये एक ऑर्गन होता है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन एक टाइमिंग होती है, बर्थ से लेकर सिर्फ एडोलसेंट तक ही ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और ये क्या करता है, लिम्फ जो शेल होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ताकि हम क्या कर सकें, किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट कर सकें। इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल, ये साथ में क्या करती हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलप करने में भी हेल्पफुल होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आता है हमारा थायराइड ग्लैंड का। जो थायराइड ग्लैंड है, अब थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। इट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, ये क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये कहाँ सिचुएटेड होती है, हमारी नेक के जस्ट फ्रंट में, लैरिंक्स का जो फ्रंट होता है वहाँ इसकी साइट होती है। इसका कलर होता है येलोइश ब्राउन, इसका कलर क्या होता है, येलोइश ब्राउन कलर में होती है। इसकी शेप एक बटरफ्लाई के टाइप की होती है। इसके भी 2 ही पोर्शन होते हैं, राइट और लेफ्ट। इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो है इसकी 3 सेंटीमीटर। और ये 2 लोब्स के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी ट्रैकिया पे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड प्रेजेंट हो जाती है, यानी कि बीच में ट्रैकिया होगी, राइट एक साइड इसका राइट लोब होगा और दूसरी साइड इसका लेफ्ट लोब होगा। और ये क्या करती है, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो अपने 2 टाइप के केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं T3 और T4, यानी कि थायरोक्सिन या फिर ट्राईआइडोथायरोइन। ये 2 टाइप के हॉर्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है। और जो थायराइड ग्लैंड होती है वो किसके कंट्रोल पे काम करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, क्योंकि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनकी मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी। तो ये क्या करती है, थायराइड ग्लैंड भी किसके अंडर कंट्रोल काम करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, अपना एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं TSH। तो TSH जाके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि अपने नाम से शो ऑफ कर रहा है कि ये किस ऑर्गन को जाके स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेगा। फिर थायराइड ग्लैंड क्या करती है, अपने 2 टाइप के केमिकल्स को रिलीज करती है, T3 एंड T4 को, ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें। सम टाइम थायराइड ग्लैंड नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कई बार क्या होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। इसका मतलब T3 या फिर T4 को नॉर्मल वैल्यू के अंदर नहीं सिक्रेट करती। किस वजह से, क्योंकि वो क्या हो जाती है, उसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। इसलिए क्या हो जाता है, वहाँ पर जो एरिया है हमारा थायराइड ग्लैंड का वो इनलार्ज हो जाता है, जो हमारा एडम एप्पल एरिया है वो इनलार्ज हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोइटर। क्योंकि गोइटर किस वजह से होता है, जब थायराइड ग्लैंड अपना जो न्यूट्रेंट्स हैं, यानी कि आयोडीन अच्छी अमाउंट में नहीं लेती, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तब हमें गोइटर हो जाता है। व्हेन थायराइड ग्लैंड अनेबल टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स, और जब थायराइड जो ग्लैंड है अपने हार्मोन्स यानी कि T3 और T4 को प्रॉपर वैल्यू के अंदर सिक्रेट नहीं करती, तो 2 टाइप्स की जो डिजीज़ हैं वो हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म।
फीमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा थायराइड की जो डेफिशिएंसी है या फिर प्रॉब्लम है वो देखने को ज़्यादा मिलती है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर क्या होते हैं, लोगों को सबसे ज़्यादा गोइटर मिलता है, जैसे कि यूपी है, पंजाब है, हिमालय वाला एरिया है, इन सब के अंदर वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा थायराइड की जो डेफिशिएंसी है उससे सफ़र करते हुए देखे गए हैं। द बेस्ट सोर्स क्या होता है आयोडीन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए? बेस्ट सोर्स क्या होता है? ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, आयोडाइज्ड जो साल्ट होता है वो हमें लेना चाहिए। तो ये था कि कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, क्या कुछ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके फंक्शन क्या है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है? सबसे पहले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अच्छे से मैनेज करने का काम करती है। किस तरीके से जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस हो गई वो किस तरीके से काम करेगी, तो इस तरीके से वो हेल्पफुल होती है। ग्रोथ, साथ में जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी ग्रोथ किस तरीके से होगी, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी। और सेक्शुअल जो एक्टिविटी होगी उनको मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होगी। और ये क्या करते हैं, विटामिन की जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसको भी स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि मेटाबॉलिक, नॉर्मल हम पढ़ चुके कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्पफुल होगी, और साथ में किस मेटाबॉलिक के लिए? विटामिन न्यूट्रेंट्स के लिए। इट हेल्प इन फैट मेटाबॉलिज्म, साथ में क्या करेगी, फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में और कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करती है। ठीक है, तो इस तरीके से थायराइड कंप्लीट। नेक्स्ट आता है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। अब हॉर्मोन्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड सिक्रेट करने का काम करती हैं, उसे हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। तो हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है विच इज रिलीज्ड बाय आवर बॉडीज ग्लैंड। इट ट्रैवल थ्रू द ब्लड। और ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स कहाँ छोड़ती हैं, जो अपना केमिकल सिक्रेशन है वो कहाँ छोड़ते हैं? ब्लड के अंदर छोड़ती हैं। और क्या करती हैं, वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उस ऑर्गन तक जाता है और बाद में वो अपना प्रॉपर फंक्शन करता है। इट नेवर स्टोर अगेन। और एक बार ही वहाँ जाकर काम करता है, बार बार ये स्टोर होने का काम नहीं करता। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर एक्सेसिव अमाउंट की वजह से होते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, सभी का एक नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई लिखा है क्योंकि जहाँ हमारी दोनों आंखें प्रेजेंट होती है, जिस उसके बीच सेंटर में इसकी एक लोकेशन होती है, इसको इसलिए बोला गया कि ये थर्ड आई ग्लैंड है। तो पीनियल ग्लैंड क्या होता है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एक पार्ट होती है। ये कहाँ सिचुएटेड होती है? हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी जो शेप है वो पी साइज में होती है। और थर्ड आई भी इसको बोला गया है क्योंकि जब हम सोते हैं, जब हम रात में सोते हैं तो उस टाइम पे एक अवेयरनेस होती है। एकदम से अगर तुम्हें थोड़ी सी भी आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें एकदम अवेयरनेस आ जाती है, तो उस अवेयरनेस की वजह क्या है? वो हमारी है पीनियल ग्लैंड की। डे नाइट अगर तुम सोते हो और हल्की सी आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है तो उस टाइम पे जो अवेयरनेस प्रेजेंट होती है वो किस वजह से आती है? हमारी पीनियल ग्लैंड की वजह से आती है। इट प्रोड्यूस हॉर्मोन। ये क्या करती है? एक हार्मोन को सिक्रेट करती है, उसका नाम क्या होता है? मेलाटोनिन हार्मोन। और ये जो हार्मोन है वो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर सेक्स डिज़ायर, हंगर या फिर थ्रस्ट को मैनेज करने का काम करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। उसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। लेकिन क्या करता है, जो ये एक पैटर्न है अवेयरनेस का, वो सिर्फ एक प्यूबर्टी एज तक ही काम करता है। बाद में ये जो काम है वो हाइपोथैलेमस करती है। प्यूबर्टी टाइम तक होता है पीनियल ग्लैंड का ये काम, बाद में कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो इस तरीके से ये क्या आता है? पीनियल ग्लैंड। मतलब जो एक अवेयरनेस है वो एक प्यूबर्टी टाइम तक ही जो अवेयरनेस प्रोवाइड करती है वो करती है पीनियल ग्लैंड। प्यूबर्टी के बाद यानी कि एडोलसेंट की एज में या फिर टिल एज तक, जब तक ओल्ड एज की एक एज आती है, तब वो काम कौन करने लग जाता है? वो यही काम कौन करते हैं? हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सलाइवा एंड इट्स सिक्रेशन। सलाइवा क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और ग्लैंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती है वो अपना सिक्रेशन एक सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जिस सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। तो सलाइवा क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है हमारे माउथ के अंदर विच इज सिक्रेट बाय सलाइवरी ग्लैंड। जो क्या कर दिया जाता है? हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इट हैज़ मैनी इंजाइम्स। और जो ये सलाइवा होता है इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, जो बाद में क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब फंक्शन देखते हैं कि सलाइवा के फंक्शन क्या होंगे। इट हेल्प इन फूड स्वेलोइंग। ये क्या करता है? फूड को निगलने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन। ये क्या करता है? हमारे फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ टंग। ये क्या करती है? टंग के साथ मिलकर हमारे माउथ को और दांतों को क्लीन करती है। पैथोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पकड़ती है और उनको बाद में डिस्कार्ड करने का काम करती है।
इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू द फूड, हमारे फूड को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट द एंटीजन ऑफ अवर बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो हमें क्या करते हैं, पैथोजन से बचाने का काम करते हैं। इट हैज़ मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम विच हेल्प इन फूड डाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बाद में हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। माउथ को भी मॉइस्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बैड स्मेल से बचाते हैं और साथ में ही क्या करते हैं, मुंह की सफाई भी करने का काम करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, सलाइवा के फंक्शन थे, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो इस तरीके से आपका जो ग्लैंड है उसका कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी की कोई क्यूरी होती है तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो।